वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज हम देखने वाले हैं कॉल अप्लाई एंड बाइंड मेथड इन जावास्क्रिप्ट। मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा कि आपने कॉल अप्लाई बाइंड का वीडियो अभी तक नहीं किया है, सो उनके रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कॉल अप्लाई एंड बाइंड किस लिए यूज होता है और कब कब हमें यूज कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। सो लेट सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेट यूजर इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे दिया नेम, एज दे दिया राज, और मैंने लास्ट नेम दे दिया सपोज खुराना। ओके, सो ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। आपको अगर थोड़ा जूम करके चाहिए तो ठीक है, ये है आपका ऑब्जेक्ट। मैंने एक यूजर बनाया जिसमें नेम और लास्ट नेम नाम से मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, जिसमें कुछ वैल्यू मैंने स्टोर की है। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक और मेथड में डालूं, डिस्प्ले नेम। अब डिस्प्ले नेम मेथड में मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन कि जो आपका ये दोनों वैल्यू प्रिंट करेगा। आप लोगों को अगर ये चीज याद है, मैंने जब आपको पढ़ाया था दिस ऑब्जेक्ट, तो ये चीज बताई थी कि कोई भी फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन आप जब बनाते हो तो उसके पास उसका खुद का दिस ऑब्जेक्ट होता है, और जो कि ये पॉइंट करेगा इस ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ये फंक्शन आपका कहाँ पे लिखा हुआ है, आपके यूजर ऑब्जेक्ट में। सो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं दिस डॉट नेम प्लस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस डॉट लास्ट नेम, राइट। अब मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे, और मुझे अगर ये मेथड कॉल करनी है या फंक्शन कॉल करना है तो मेरे पास एक सिंपल सा तरीका है, यूजर डॉट डिस्प्ले नेम में मेथड कॉल करूँ, और जिससे मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखिए मुझे राज खुराना प्रिंट हो गया। ओके, सो ये था नॉर्मल ऑब्जेक्ट और उसके अंदर रखा गया मेथड या फंक्शन कॉल करने का तरीका। बट क्या हो अगर मेरे पास और एक ऑब्जेक्ट है, लेट यूजर टू, एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है जिसमें मेरे पास एक नेम प्रॉपर्टी है, और मैं सपोज लिख देता हूँ भूषण, राइट, जस्ट ओके। और यहाँ पे लास्ट नेम की प्रॉपर्टी मैं देता हूँ सपोज पवार। अब ये जो मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ऑब्जेक्ट के पास ये डिस्प्ले नेम की मेथड नहीं है, और मैं फिर भी चाहता हूं कि मैं ये भूषण और पवार, जैसे इसने राज और खुराना यहाँ पे प्रिंट किया, उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि भूषण पवार भी प्रिंट करे बाय यूजिंग अ फंक्शन। बट मेरे पास ये फंक्शन नहीं है, तो आप क्या करोगे, जिनको कॉल अप्लाई बाइंड नहीं पता तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे एक और मेथड वही ऐसे ही लिख देंगे, राइट। और मैं वापस इसको कॉल करूंगा इस तरीके से, यूजर टू डॉट डिस्प्ले नेम, और मैं इसको रिफ्रेश जैसे करता हूं तो देखिए भूषण पवार आ गया। बट ये एक रिडंडेंट कोड यूज कर रहा है, मतलब यही कोड आप वापस वापस लिख रहे हो, राइट। तो ये चीज को अवॉइड करने के लिए, ये चीज को ना यूज करने के लिए, आपके जावास्क्रिप्ट ने आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जिसका नाम है कॉल अप्लाई और बाइंड। ये तीन अलग अलग मेथड है, ना कि एक सिंपल एक पूरा सेंटेंस या एक पूरी एक मेथड नहीं है। ये तीन अलग अलग मेथड है, कॉल एक सेपरेट मेथड है, अप्लाई एक सेपरेट मेथड है, और बाइंड अलग है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जैसे सपोज मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मेरे पास ये मेथड है ही नहीं, राइट। मतलब ये मेथड में ऐसे एज्यूम करके चलता हूँ, मेरे पास ये मेथड नहीं है। अब देखिए मैंने यूजर टू डॉट डिस्प्ले किया तो ये क्या बता रहा है, यूजर टू डॉट डिस्प्ले नेम इज नॉट अ फंक्शन। ऐसे नाम से कोई मेथड या फंक्शन उसके पास नहीं है, जिसके वजह से ये एरर आपको जनरेट कर रहा है। अब मैं क्या कहूंगा, यूजर टू एक बोरो करेगा यूजर से, यूजर को बोलेगा कि तेरे पास जो एक मेथड है वो मुझे एक बोरो दे, बोरो करके दे, मतलब उधार के तौर पे मुझे दे, और मैं उसको इस्तेमाल करूं। मैं सिर्फ इस्तेमाल करने वाला हूं, मैं उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहता, सिर्फ मैं चाहता हूं तेरे पास जो मेथड है वो मुझे चाहिए, राइट। अब मैं वो चीज बोरो कैसे कर सकता हूं, तो बोरो करने का तरीका सिंपल है। पहले ये चीज आपको बतानी है कि ये बोरो करने वाली मेथड किस ऑब्जेक्ट से बिलोंग करती है। ये ऑब्जेक्ट है यूजर, मतलब ये यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर लिखी गई मेथड है, राइट। ये मेथड कहाँ पे है, आपकी यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर। अब ये तरीका है सबसे पहला, सिंटैक्स में बता रहा हूं कि बोरो करने का तरीका कैसे होता है। सबसे पहले बोरो की गई मेथड को, बोरो मेथड को क्या करोगे आप, पहले लिखोगे, राइट। कैसे करना है उसकी एक्सेस का वे लिखोगे। एक्सेस कैसे करते हो, यूजर डॉट डिस्प्ले नेम डॉट, उसके बाद डॉट आएगा। डॉट करके आप क्या करोगे, मैंने यहाँ पे डॉट लिख दिया। अब यहाँ पे लिखोगे कॉल, क्या लिखोगे, कॉल। अब ये मेथड कॉल करनी है, कौन सी मेथड कॉल करनी है, यूजर डॉट डिस्प्ले नेम के अंदर रखी गई मेथड कॉल करनी है। किसके जरिए, किस ऑब्जेक्ट को चाहिए,
जिस ऑब्जेक्ट को चाहिए उसका ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिख दो। किसको चाहिए? यूजर टू को, राइट। मतलब इसका मेथड क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉल, और इसके अंदर लिख देता हूँ नीडेड, जिसको चाहिए उसको, हाँ, नीडेड ऑब्जेक्ट, जिसको ये मेथड चाहिए उस ऑब्जेक्ट को उसका नाम, राइट। अब देखिए यहाँ पे राज खुराना प्रिंट हो गया, यूजर टू है, कॉल किया है डिस्प्ले नेम और यूजर टू मैंने लिख दिया, दिस डॉट नेम। एक सेकेंड में क्लियर कर देता हूँ। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है। गलती ये है कि मुझे कॉल नहीं करना है, आपको सिर्फ मेथड लिखना है, एक्सेस करने के लिए मेथड लिखना है कि कैसे बोरो। मेथड को एक्सेस करने का तरीका यूजर डॉट डिस्प्ले नेम। अब पे कॉल नहीं करना, कॉल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा एक्चुअली। ये देखो, ये तो पैरेंथेसिस, ये कॉल करने का तरीका है। तो मैंने ये मेथड को टारगेट किया पहले कि कहाँ पे लिखिए, यूजर डॉट डिस्प्ले नेम, राइट। और उसके ऊपर मैंने कॉल मेथड लगाई, और उसके अंदर जिस ऑब्जेक्ट को जरूरत है उसका ऑब्जेक्ट का नाम पास कर दिया। अब देखिए पहला जो मेथड कॉल हुआ था तो ये इस वजह से, राइट, लाइन नंबर 10। बट जो दूसरा कॉल हुआ वो किसके थ्रू हुआ, यूजर टू के थ्रू। मतलब इस बार यूजर टू का ऑब्जेक्ट यहाँ पे गया इसके पास, और दिस डॉट नेम के तौर पे किसको टारगेट करके चला, वो यूजर टू को, क्योंकि किसने बोरो किया है, यूजर टू ने बोरो किया है, राइट। तो इस वजह से दिस डॉट नेम की वैल्यू आई भूषण, और दिस डॉट लास्ट नेम की वैल्यू आई पवार। अब ये चीज आप इस तरीके से कर सकते हो। इसी को अगर आप मॉडिफाई करना चाहो, मॉडिफाई मतलब कैसे, कि हर बार हम ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड नहीं लिखते हैं, हम ये मेथड बाहर निकाल के रखेंगे। लेट सपोज मैंने ये मेथड ऐसे लिख दी, राइट। अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, कॉन्स्ट डिस्प्ले नेम इक्वल्स टू, दिखाई दे रहा है, सिंटैक्स बराबर है। मैं आपके समझने के लिए थोड़ा फॉर्मेट ठीक से कर देता हूँ। मेरे पास क्या हुआ है अभी, एक मैंने मेथड बना ली सेपरेटली, एक ऑब्जेक्ट बनाया यूजर नाम से, राइट, जिसके पास नेम और लास्ट नेम है, सेम मैं ये निकाल देता हूँ फिलहाल। यूजर टू बनाया जिसके पास भूषण और लास्ट नेम पवार है। अब तरीका कैसे चेंज हो जाएगा, तरीका देखो, यूजर डॉट डिस्प्ले नेम कब लिखा था हमने, जब वो यूजर के अंदर थी मेथड, राइट, या फंक्शन यूजर के अंदर था। अब ये बाहर है, तो मैं बाहर है तो यूजर का नाम लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, मुझे सीधा डिस्प्ले नेम लिखना है। कॉल क्या करना है, मेथड को कॉल करना है, श्योर। किस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल करना है, यूजर टू के लिए। मतलब यूजर टू बोरो कर रहा है ये मेथड जो ग्लोबली लिखी हुई है बाहर, उसको सीधा यूजर टू एक्सेस करना चाहता है। देखो मैंने रिफ्रेश किया, यूजर डॉट, मैंने सेव नहीं किया है, सॉरी, सेव किया। सेव करने पर ये देखो भूषण पवार आ गया। अब ये किया यूजर टू ने, सेम अगर मैं यूजर के लिए चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, सिंपल डिस्प्ले नेम डॉट कॉल, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं यूजर। सेव किया, देखो उसने राज खुराना प्रिंट किया पहले, डिस्प्ले नेम कॉल जो किया दूसरे ने भूषण पवार प्रिंट कर दिया। मतलब इस तरीके से आप बोरो कर सकते हो एक ऑब्जेक्ट की मेथड, या फिर बाहर ग्लोबल में लिखी गई कोई मेथड आप किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवा सकते हो। वी कैन बोरो दैट मेथड, राइट। ये तरीका है कॉल का। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बट इंटरव्यू में बहुत बार ये चीजें पूछी जाती है। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये चीज अप्लाई के लिए। सेम है, कुछ नहीं, सिंटैक्स वाइज सेम है दोनों को। मैं अगर कॉपी करूं और यहाँ पे लिख दूं, देखो, और मैं कॉल के जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अप्लाई, देखो सेव कर दिया, दोनों ने आंसर देखो सेम दिया। अब आप बोलोगे दोनों में डिफरेंस क्या रहा, आपने सिर्फ कॉल की जगह पे अप्लाई कर दिया। दोनों में डिफरेंस ये रहा कि सपोज मैंने यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स भी लिए, जैसे मैंने सपोज लास्ट नेम फर्स्ट नेम और इसका मैंने सपोज एज ले लिया। ये एक मैंने प्रॉपर्टी ली है, एज, और उसका दूसरा प्रॉपर्टी और एक लेता हूँ सपोज कोई भी सिटी, राइट। दो प्रॉपर्टी मैंने ले ली, एज और सिटी। अब मैं चाहता हूं कि ये प्रॉपर्टी तो यहाँ पे मौजूद नहीं है यूजर के पास या यूजर टू के पास, फिर भी मुझे पास करनी है, मुझे प्रिंट करनी है। तो मैं प्रिंट कैसे करूंगा, यहाँ पे लिखता हूं लास्ट नेम फ्रॉम, सॉरी, हैविंग एज प्लस इक्वल्स टू एज, एंड इसमें प्लस, यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम, और यहाँ पे लिखता हूँ सिटी, राइट। अब देखिए मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट कॉल में यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों वैल्यू पास नहीं की है, सिर्फ मैंने ऑब्जेक्ट पास किया। तो देखो आपको अगर आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ आपको यहाँ पे, मतलब आपको ठीक से समझ में आ जाएगा, हैविंग के पहले आगे, फ्रॉम के पहले और बाद में सेव। अब देखो भूषण पवार हैविंग एज, क्या है एज, अनडिफाइंड,
फ्रॉम अनडिफाइंड, क्योंकि मैंने वैल्यू पास नहीं की है। अब मुझे वैल्यू पास करनी है कॉल और अप्लाई को, तो मुझे कैसे तरीका यूज करना पड़ता है? कॉल में कभी भी पैरामीटर पास करने हैं तो याद रखना, सबसे पहला पैरामीटर कॉल मेथड में सबसे पहला पैरामीटर होता है जो ऑब्जेक्ट को आपको बोरो करना है, उस ऑब्जेक्ट का नाम, राइट। दूसरा, इसके बाद देना होता है जो आर्ग्यूमेंट्स आप यहां पे एक्सपेक्ट करो इस फंक्शन में, उस आर्ग्यूमेंट की लिस्ट। सपोज एज मैंने दिया 30 और मैंने सिटी दे दी दिल्ली, राइट। अब सेम मैं यूजर टू के लिए करता हूं, यहाँ पे कॉमा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50, कॉमा यहाँ पे लिख देता हूँ कोलकाता। सेव किया, देखो, सेव जैसे किया तो सबसे पहले राज खुराना हैविंग एज 30, ये वैल्यू कहाँ गई? सेकेंड वैल्यू ये गई एज में, थर्ड वैल्यू गई सिटी में, इसीलिए आपके पास ये आउटपुट आया। मैं वापस कहता हूँ, कॉल अप्लाई ये दोनों में याद रखना, फर्स्ट पैरामीटर हमेशा जिस ऑब्जेक्ट को बोरो करनी है वो मेथड, उस ऑब्जेक्ट का नाम देना होता है। और दूसरे पैरामीटर से लास्ट तक जितने भी आप दोगे, मतलब सेकेंड पैरामीटर टू वट एवर द नंबर ऑफ पैरामीटर्स यू आर पासिंग, वो सारे क्या ट्रीट होंगे? इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स, राइट। यहां पर मैंने 5 आर्गुमेंट लिए तो आपको यहाँ पे 5 आर्गुमेंट भेजने हैं, नहीं भेजोगे तो अनडिफाइन जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट जितने पैरामीटर आप यहाँ पे दे रहे हो उतने पैरामीटर आप सेकेंड पैरामीटर से दे सकते हो, राइट। और यही चीज मैं अगर पास करना चाहूँ, देखो कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ दिल्ली 30, और ये लिखता हूँ कॉपी करके 50 कोलकाता। अब देखिए मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो इसने पहले दो को प्रिंट किया, राज खुराना और भूषण पवार, बट बाद वाला चीज नहीं हो पाया, उसके अप्लाई वाला कॉल नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि कॉल में पैरामीटर्स आप सीधा कॉमा सेपरेटेड दे सकते हो, बट अप्लाई में जो भी पैरामीटर देने हैं आपको वो हमेशा किस फॉर्म में देने? एक एरे के फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, एरे के अंदर 30 और दिल्ली पास कर दिया, और वापस ये भी एरे के अंदर पास किया। अब देखो मैं जैसे ही सेव करता हूं, आ गया 30 फ्रॉम दिल्ली एंड 50 फ्रॉम कोलकाता। समझ रहे हो? मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है कि कॉल हमेशा आपके पैरामीटर्स लेगा विदाउट एन एरे, और अप्लाई हमेशा लेगा विथ एरे। तो जो भी पैरामीटर देने हैं, आपको सब वो पैरामीटर इस एरे के अंदर देने हैं, ना कि एरे के बाहर। ये सारे पैरामीटर जितने भी आप दे रहे हो एरे के अंदर, वो सारे यहाँ पे ट्रीट होंगे फंक्शन के अंदर, एज सिटी। अगर यहाँ पे 5 पैरामीटर आप एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड 5 वैल्यू आपको एरे के तौर पे भेजनी है, राइट। अब याद कैसे करोगे? सिंपल सा फंडा है, अप्लाई का ए स्टार्ट कैसे होता है? ए से, मतलब एरे। तो हमेशा याद रखना, किसी को कंफ्यूजन है कि कॉल में एरे आता है या अप्लाई में क्या एरे आता है, तो याद रखना अप्लाई का ए स्टार्ट विद ए, अप्लाई स्टार्ट विद ए, सो दैट्स मीन एरे। तो एरे में ही वैल्यू जाएगी। ये सिंपल सा लॉजिक जस्ट मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, आप अपना लॉजिक भी लगा सकते हो। मैंने कैसे याद किया था मेरे टाइम पे, तो मैं इस तरीके से याद किया था, राइट। तो ये है कॉल एंड अप्लाई। सिमिलरली आपको देखना है बाइंड। आप, अगर बहुत सारे लोग अगर रिएक्ट पे काम कर रहे होंगे, जो प्रीवियस रिएक्ट के वर्जन्स थे, तो वहां पे आपने देखा होगा क्या कॉल और बाइंड का बहुत सारा इस्तेमाल किया जाता था। क्लास बेस्ड कंपोनेंट में मोस्टली बाइंड का इस्तेमाल किया जाता था। क्यों? क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को उसके साथ बाइंड करना था, राइट। अदरवाइज हमें वो ऑब्जेक्ट या वो मेथड बाहर से कॉल नहीं कर पाते थे। जिनको याद है उनके लिए, जिनको नहीं पता ये चीज तो जस्ट इग्नोर इट, नो प्रॉब्लम, क्योंकि लेटेस्ट रिएक्ट में अभी ये चीजें सपोर्टेड नहीं है, डेप्रिकेट की गई है क्लास बेस्ड कंपोनेंट। बट स्टिल जिनको अगर चाहिए थोड़ी इंफॉर्मेशन तो उनके लिए बता रहा हूँ कि बाइंड का इस्तेमाल हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में करते थे, जिससे हमें क्या मिलता था? एक फंक्शन मिलता था सीधा। तो देखिए बाइंड का इस्तेमाल कैसे है, ये सिंपली सिमिलर टू कॉल होता है, सिमिलर टू कॉल होता है। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, देखिए। बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको बाइंड। अब डिफरेंस क्या है? आपका कॉल सीधा ये फंक्शन को कॉल करता है, मतलब सीधा कॉल करता है, मतलब ये जब भी आप लिखोगे तो ये सीधा कॉल करेगा इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, और ये पैरामीटर पास करके सीधा आंसर ला के देगा, राइट। बट बाइंड कभी भी सीधा कॉल नहीं करता, बाइंड आपको रिटर्न देता है, बाइंड आपको एक फंक्शन रिटर्न देता है। आपको मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्लेइंग नेम फंक्शन, डिस्प्ले नेम की जगह पे डिस्प्लेइंग नेम लिख देता हूँ, मतलब नाम थोड़ा चेंज कर दिया मैंने फंक्शन का। अब इसने क्या किया, बाइंड ने इस ऑब्जेक्ट को लिया, यूजर ऑब्जेक्ट की वैल्यू ली, इन पैरामीटर्स को भी लिया, और ये डिस्प्ले नेम के अंदर ये जाकर रख दिया। अब ये रखने की वजह से क्या हुआ, इसके पास ये ऑब्जेक्ट बन गया है, ये फंक्शन बन गया है, बट अभी तक इसने कॉल नहीं किया। अगर आपको दिखाओ इसकी रिटर्न टाइप की वैल्यू, देखो कंसोल लॉग में मैं डिस्प्लेइंग नेम अगर मैं प्रिंट करूं,
तो देखिए ये पूरी फंक्शन डेफिनेशन है, देखो यहाँ पे एज, सिटी, कंसोल लॉग, सॉरी मैंने गलती से कंसोल पे क्लिक करना था, ओके, कंसोल लॉग दिस डॉट नेम, ये पूरा फंक्शन का बॉडी मेरे पास आ गया है, मतलब ये पूरी बॉडी आ गई है। अब इस बॉडी में ये सारे पैरामीटर्स उसको उठाने हैं, कब उठाएगा, जब हम इसको कॉल करेंगे बाहर से। कॉल करने का तरीका सीधा पैरेंथेसिस लिख दो और सीधा लिख दो, ये देखो ये अनडिफाइंड इस वजह से क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसोल लिखा है। कंसोल हटा देता हूँ और सिंपल कॉल करता हूँ, देखें, राज खुराना हैविंग एज 30 फ्रॉम दिल्ली। समझ पा रहे हो, बाइंड क्या करता है, बाइंड हमेशा एक आपको फंक्शन रिटर्न करेगा, जो कि आप लेटर ऑन कहीं पे भी जहां पे आपको लग रहा है वहां पे कॉल कर सकते हो। ये इमीडिएटली वहां पे कॉल नहीं करता, जो कॉल और अप्लाई करते हैं इमीडिएट वहां पे ही कॉल करना है, तो आप कॉल और अप्लाई का इस्तेमाल कर सकते हो। बट जहां पे आप चाहते हो कि नहीं मुझे पैरामीटर्स पास करके रखना है, बट इसकी यूज या इसका यूज मैं बाद में कहीं पे यूज कर सकता हूँ, तो तब आप बाइंड का इस्तेमाल कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सपोज कॉन्स्ट डिस्प्लेइंग नेम टू, टू नाम का फंक्शन बनाता हूँ किससे जरिए, डिस्प्ले नेम का प्रॉपर्टी डॉट बाइंड, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यूजर टू और कॉमा देके लिखता हूँ यही 50। यहाँ पे एरे की देने की जरूरत है क्या, नहीं, मैं सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ पुणे, मैंने सिटी चेंज कर दी। अभी तक इसने कॉल किया क्या, नहीं, क्योंकि दिल्ली तक ही आया अभी तक, राइट। अब इसको कॉल करने का तरीका कैसे, डिस्प्लेइंग नेम टू का मेथड कॉल कर दो, सेव। अब देखो 50 पुणे, समझ आ रहा है। तो ये है कॉल अप्लाई और बाइंड। इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगह पे आप कर सकते हो, जहां पे आपको बोरोइंग करना है किसी फंक्शन को ही बोरोइंग के लिए इस्तेमाल करते हो, याद रखना। कॉल अप्लाई का सिंटैक्स हमेशा याद रखना, जिस मेथड को बोरो कर रहे हो उसका नाम पहले आएगा और उसके बाद कॉल और अप्लाई यूज होगा, राइट। बहुत सारे कैंडिडेट्स मैं जिस वक्त इंटरव्यू लेता हूँ तो उनके तरफ से गलती होती है कि ये फंक्शन का नाम ही नहीं लिखते, ये ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते, मतलब गलती से ऐसा तरीका लिख देते यूजर डॉट और यहाँ पे कॉल और इसमें फिर वापस यूजर, ऐसे कुछ लिख देते हैं। ये चीज गलत है। अगर ये मेथड आपकी या ये फंक्शन आपके किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है तो डेफिनेटली आपको लिखना पड़ेगा यूजर डॉट डिस्प्ले नेम। बट अगर ये ग्लोबल लिखिए बाहर तो डिस्प्ले नेम डॉट सीधा लिखोगे तो भी चलेगा, राइट। तो ये था ऑल अबाउट कॉल अप्लाई एंड बाइंड। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो आप दे सकते हो, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।